हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ। जिस भी सिचुएशन में आप अभी इस वक्त पे स्टक हैं या जो भी सर्कमस्टांसेस आपके आसपास चल रहे हैं, उनके लिए आपके यूनिवर्स की तरफ से, आपके प्रभु की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। वो आपको कुछ बताना चाहते हैं कि इन सिचुएशन से आप कैसे डील करें। तो जिन्हें भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, उन्हें इन्वोक कीजिए और प्रार्थना कीजिए उनसे कि वो आपको गाइडेंस दे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। कुंभ राशि, एक्वेरियस। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय गॉडेस, थैंक यू। कुंभ राशि, मेरे व्यूअर्स, कुंभ राशि मेन गाइडेंस क्या है, क्या है मेन गाइडेंस। ट्रस्ट आपके लिए कुंभ राशि, जो मेन गाइडेंस है वो है ट्रस्ट। यहाँ ट्रस्ट की कमी लग रही है, तो आपको यही गाइड किया जा रहा है, जो भी सिचुएशंस चल रही हैं आपको ट्रस्ट करना है। किस पे ट्रस्ट करना है? यूनिवर्स पे, अपने प्रभु पे आपको ट्रस्ट करना है। या आपको आगे बढ़ना है और अपने प्रभु पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए। ऐसा मत सोचिए कि आप इस सिचुएशन में फंस गए हैं या सिचुएशन ये ठीक नहीं हो सकती, या मैं ऐसा ही हूँ या मैं ऐसी ही हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, आगे नहीं कर पाऊँगी, या इस सिचुएशन से मैं नहीं निकल सकती, या हमारी सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती। नो 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 नो, यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं, ट्रस्ट रखो। आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो। ओके ओके, अवेयरनेस। ओके, देखिए यहाँ आपको क्या कहा जा रहा है, ट्रस्ट रखना है। आप जो काम करना चाहते हैं या जो सिचुएशंस को आप ठीक करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें ठीक होगी। आपका अंतर्मन, आपकी जो इनर वॉइस है, वो आपको बताती है। आपकी अंदर की आवाज़ आपको ज़रूर बताती है। आपको पता है कि सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी। समझ रहे हैं? बेसिकली यहाँ पे आपको यूनिवर्स के भरोसे छोड़ना है, प्रभु के भरोसे अपनी सिचुएशन को छोड़ना है, मैं यही कहूँगी। क्योंकि ट्रस्ट हमें यही दिखाते हैं। यहाँ पे आपको लीप ऑफ फेथ की ज़रूरत है। फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे। आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहती है, वो क्या कहना चाहती है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुनिए। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आपके लिए अवेयरनेस का कार्ड है। आपकी इनर वॉइस, अपनी इनर वॉइस को सुनने की कोशिश कीजिए। इस सिचुएशन में जहाँ पे भी आप स्टक हैं, आपकी इनर वॉइस आपको कुछ कहती है, उसे सुनिए। अगर आप नहीं सुन सकते हैं, आपको ऐसे नहीं पता चलता है, अपने अंदर से जुड़ने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, जितनी मेडिटेशन कर सकते हैं उतनी मेडिटेशन कीजिए। या कहीं ना कहीं आपको अंदर से पता है, आपको अंदर से पता है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं सब ठीक हो जाएगा, या जो भी सिचुएशन मेरे साथ हो रही है मेरे अच्छे के लिए, मेरे भले के लिए हो रही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो बेसिकली यहाँ पे आपको अपनी इनर वॉइस की सुननी है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है। अवेयर रहिए, आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, आप सुन नहीं रहे हैं अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। साइलेंस, सी हमारे पास साइलेंस का कार्ड है। मैंने आपको बोला मेडिटेशन कीजिए। आपको यहाँ पे मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है एक्वेरियस। जितना हो सके अपने अंदर से जुड़ने की कोशिश कीजिए। साइलेंस में बैठिए थोड़ी देर। और जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, ये देखिए, ये बना हुआ है ना, एक लेडी का फेस है, एक फेस है यहाँ पे, और यहाँ पे मून है।
तो बेसिकली यहाँ पे आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। यहाँ आपकी इनर वॉइस सब जानती है, आपकी अंदर की आवाज़ सब जानती है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी या ये सब किस लिए हो रहा है, लेकिन आपका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपका दिमाग आपको घुमा रहा है, वो आपको ट्रस्ट नहीं करने दे रहा, आपकी इनर वॉइस को दबा रहा है वो। तो यहाँ पे आपके प्रभु आपको यही बोल रहे हैं, अपनी इनर वॉइस से जुड़िए, उससे कनेक्ट होइए, और ये सिर्फ आप मेडिटेशन के थ्रू ही कनेक्ट हो सकते हैं। समय निकालिए, दिन में समय निकालिए, रात को सोने से पहले समय निकालिए, 10 to 15 मिनट्स, मैं कहूँगी कम से कम 15 मिनट्स तो आपको मेडिटेशन करनी ही चाहिए। शांत जगह पे बैठिए, आईज को क्लोज कीजिए, अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में बिंदी की जगह पे जो है वहाँ पे ध्यान लगाइए, अपने प्रभु को वहाँ पे प्रेजेंट कीजिए, इन्वोक कीजिए। जब आप उनकी मूर्त को या उन्हें प्रेजेंट कर लें, उन्हें देखें वहाँ पे आईज क्लोज करके अपनी, तो उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको रास्ता दिखाएं, आपके मन को शांत करें, वो आपके मन को शांत करें और आपको रास्ता दिखाएं, आपको बताएं कि आपको क्या करना है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेसिकली यहाँ पे आपको अपने अंतर मन से, अपनी इनर वॉइस से यहाँ पे जुड़ने की ज़रूरत है। आपके प्रभु कह रहे हैं अपनी ट्रस्ट करो अपनी इनर वॉइस पे। यहाँ पे ट्रस्ट इशू है, आपका अंतर मन आपको बता रहा है, आपकी इनर वॉइस आपको बताती है कि क्या है क्या नहीं है, जो भी आपकी सिचुएशन इस समय चल रही है, ट्रस्ट इशू है। मैंने आपको सबसे पहले यही मैसेज दिया, यहाँ पे ट्रस्ट इशू है, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं अपनी इनर वॉइस की, ट्रस्ट कीजिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। हार्मनी, सी देखिए, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या है, देख रहे हैं आप? एग्जॉशन, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, आपका दिमाग आपको बहुत घुमा रहा है, आप बहुत थक गए हैं, ये है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग करते करते आपका दिमाग, ये देख रहे हैं कितना कचरा भर गया है, आप इतने थक गए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको पीस, हार्मनी, आपको पीस में जाना है, आपको अपने अंतर्मन से जुड़ना है, अपने अंदर से जुड़िए, आपको सभी मैसेजेस मिल जाएंगे, आपको अपना सॉल्यूशन आपकी इनर वॉइस आपको देती है। आपको ट्रस्ट करना है, उस पर ट्रस्ट कैसे करेंगे? अपने अंदर से जुड़िए, अपने अंदर से जुड़ने की कोशिश कीजिए। वो जो शांति मिलती है ना हमें, जब वो शांति मिलती है, हम उस शांति में ही अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट होते हैं, हम उन बातों को समझ पाते हैं, उन गहराइयों को समझ पाते हैं, क्योंकि इतने शोर में हमें कुछ समझ नहीं आता। और उसके नीचे देख रहे हैं आप, हमारे पास क्या है? द लवर्स का कार्ड, बैलेंस का कार्ड। ये सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगी मैरिड लाइफ के लिए ही नहीं होता है, मैरिड के लिए तो है ही है, कपल्स के लिए भी है कि आपका बॉन्ड स्ट्रांग होना, चीज़ें स्ट्रांग बनना, लेकिन ये ऑल ओवर लाइफ की बात बताता है, वो बैलेंस आना लाइफ में। बेसिकली वो बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में जब आप अपने अंदर की एनर्जीज, जैसे मैं हमेशा यही बोलती हूँ, ज़्यादातर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, ये जो मैं भी रीडिंग कर रही हूँ, जो गाइडेंस निकल रही है, ज़्यादातर राशियों की यही गाइडेंस निकल रही है कि अपने पहले अंदर को बैलेंस करिए। आप, आपकी लाइफ में तो तभी सब बैलेंस होगा जब आप अंदर से बैलेंस होंगे, आपकी एनर्जीज बैलेंस होगी। तो यहाँ आपकी अभी जो हालत है वो ये है, इससे बाहर आइए, इससे बाहर आइए। इतनी ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है, थोड़ा साइलेंस में आइए, पीस में आइए, अपने मन को शांत कीजिए, तभी आप अपने अंतर्मन से जुड़ पाएंगे। जब आप अपने अंतर्मन से जुड़ पाएंगे तभी आपको आगे का रास्ता मिलेगा। आपको सब पता, आपका अंतर्मन सब जानता है, वो आपको बताता है। आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं चीज़ों पे, तभी आप उन चीज़ों पे ट्रस्ट करेंगे ना, जब आप अंदर से अपने स्ट्रांग होंगे, अपने बैलेंस में आएंगे। आपका दिल कुछ कहता है, आपका दिमाग कुछ कहता है। आपका जो दिमाग है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक अच्छा एक बुरा। समझ रहे हैं? जहाँ आप पॉजिटिव सोचते हैं वहीं आपका माइंड आ जाता है, नहीं ये तो ये है, प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। लेकिन आपका जो इंट्यूशन है वो आपको राइट बताता है, जो भी मैसेज देता है, आपको उससे जुड़ने की ज़रूरत है। ट्रस्ट कीजिए अपनी इंट्यूशन पे, अपने इंट्यूशन पे शक मत कीजिए। यहाँ पे आपके यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं। चलिए और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। एक्वेरियस, कुंभ राशि, क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू।
सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, सी आप ना कुछ चीज़ों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। एक्वेरियस कुछ चीज़ों से आप भाग रहे हैं, या तो कुछ रिश्तों से, या मैं कहूँगी जो चीज़ें आपने लेट गो करनी है उन चीज़ों से भाग रहे हैं, या कुछ तो है जिन चीज़ों से आप भाग रहे हैं खासकर। और पास्ट की चीज़ों का, कुछ आप में से कुछ लोगों ने पास्ट की चीज़ों का वो बोझ ले रखा है, तो यहाँ पे उन चीज़ों को लेट गो कीजिए। आप उन चीज़ों को लेट गो कीजिए, यहाँ पे आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। पास्ट की एनर्जी से या जिन भी चीज़ों से आप भाग रहे हैं, आपको पता सब है एक्वेरियस। यहाँ मैं श्योर हूँ आपकी ये रीडिंग देख करके आपको सब पता है क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या होना है। लेकिन कहते हैं ना वो उस एनर्जी से भागना, तो आप उस एनर्जी से भाग रहे हैं। तो यहाँ भागना नहीं है, आपको बैलेंस कीजिए अपने माइंड को। ये आपका माइंड है जो आपको भगा रहा है, ओवर थिंकिंग है जो भगा रही है, नेगेटिव जो आप सोच रहे हैं ना वो चीज़ें हैं जो आपको भगा रही हैं। अपने इंट्यूशन से जुड़ने की कोशिश कीजिए, उस पर ट्रस्ट कीजिए, तभी आपको आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आपके आसपास चल रही है इस वक्त में, तभी आपको वो शांति मिलेगी। थैंक यू। 8 ऑफ पेंटिकल्स, सी अपना कर्मा करते रहिए। कर्मा क्या है? कर्मा क्या है? अभी जो आपको कर्म करना है वो यही है, पहले तो अपनी इंट्यूशन से आपको जुड़ना है। बार बार यही फोकस आ रहा है, इंट्यूशन से जुड़िए, इंट्यूशन से जुड़िए। देखिए यहाँ पे अंत है, देख रहे हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, चीज़ें खत्म हो रही हैं। लेट गो कीजिए, पास्ट को ढो करके नहीं चलना है, उन्हें लेट गो कीजिए, अपना काम करते जाइए, अपनी इंट्यूशन से जुड़ने की कोशिश कीजिए और अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, समझ रहे हैं। और अपने माइंड को जो है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, तभी आप अपनी लाइफ में वो खुशियाँ लेकर आ पाएंगे, अपनी लाइफ में वो बैलेंस लेकर आ पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? चाहे किस भी एरिया से रिलेटेड आप ये देख रहे हो, आई नो आपको यहाँ से आंसर मिल रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपको ट्रस्ट करना है अपनी इंट्यूशन पे। आई होप एक्वेरियस आपको इससे कोई गाइडेंस मिली हो। तो अगर मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।